हमाम में सब नंगे, लेकिन जिसकी सत्ता वे सब चंगे। यदि आप सत्ता पक्ष से हैं और आपने हीरे की चोरी कर ली, तब भी आप पूरी तरह से बरी हो जाएंगे। लेकिन यदि आप विपक्ष से हैं और आपने खीरे की भी चोरी कर ली, तो आप बहुत बड़े चोर साबित होंगे। नमस्कार, वर्णिका में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं हम सबका पसंदीदा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां ईश्वर का वास होता है। जो खुद को सनातनी कहते हैं, उनसे हम चंद सवाल पूछना चाहते हैं। क्या यह श्लोक सिर्फ किताबों के लिए है? क्या सिर्फ मूर्ति में विद्यमान उस देवी मां स्वरूपा देवी शक्ति के लिए ही है, या धरातल पर भी इसे लोग हकीकत में उतारते हैं? आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन हमारा कॉन्टेक्स्ट है, हमारा संदर्भ है महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा का नाम आपने जरूर सुना होगा, आजकल वे सुर्खियों में है। महुआ मोइत्रा टीएमसी की मुखर बुलंद आवाज है, सांसद है। वे सदन में लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर रहती है और मुखर आवाज के साथ, बुलंदी के साथ सामने वालों की धज्जियां उड़ा कर रखती है। अडानी के मुद्दे पर सरकार को, खासकर नरेंद्र मोदी को लगातार घेरती रही हैं। हम उस नारी शक्ति की बात करेंगे जिस नारी शक्ति का वंदन, अभिनंदन कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर अजीत पवार तक जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप खुद भाजपा ने लगाए थे, उन सब को भाजपा ने अपने पाले में कर लिया और वहां जाकर वे सारे भ्रष्टाचारी साफ सुथरे हो गए। भ्रष्टाचार को लेकर, करप्शन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की जो गारंटी है वो ये है जो देश के सामने है। वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह, आप पार्टी के संजय सिंह से लेकर टीएमसी की महुआ मोइत्रा तक जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने सरकार के करप्शन पर, उसके भ्रष्टाचार पर, अडानी से रिश्तों पर सवाल उठाए हैं, उन सबको साजिश के तहत फंसा कर जेल में या तो डाल दिया गया है या डालने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान जो प्रकरण है महुआ मोइत्रा का, वह दरअसल महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे भाजपा के तेज तर्रार नेता हैं, सांसद हैं, गोड्डा से सांसद हैं, झारखंड के गोड्डा से। उन पर महुआ मोइत्रा ने फर्जी डिग्री होने का आरोप लगाया था। साथ ही अडानी के मुद्दे पर वे लगातार सदन में हमलावर रही है, सरकार को लगातार घेरते रही है और इन सब सवालों पर, करप्शन पर धज्जियां उड़ाती रही हैं। इससे बौखलाई सरकार और सरकार के मुखिया और उसके पूरे अमले जमले ने मिलकर सांसद महुआ मोइत्रा को घेरने की कोशिश की और एक तरह से उसे ट्रैप कर लिया। लेकिन खैर, आज हम उस कानूनी जो प्रक्रिया है या जो करप्शन है उस पर हम बात नहीं करेंगे विस्तार से। हालांकि महुआ मोइत्रा के इस प्रकरण पर जैसे ही निशिकांत दुबे ने सदन में रिश्वत लेकर अडानी के खिलाफ सवाल उठाने का आरोप महुआ मोइत्रा पर लगाया और जांच के लिए पत्र लोकसभा स्पीकर को सौंपा, उसके बाद ये मामला सुर्खियों में आ गया। इस प्रकरण के सामने आने के बाद महुआ मोइत्रा के पूर्व अंतरंग साथी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जय अनंत देहाद्राई भी सामने आते हैं। उसके बाद एक मशहूर उद्योगपति आदर्श हीरानंदानी भी सामने आते हैं और हलफनामे सामने सार्वजनिक करके हलचल मचा देते हैं। खैर, जो भी हो, अगर सच है तो उसकी कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी दोषी है उसको सजा दी जानी चाहिए।
चाहे महुआ मोइत्रा हो या निशिकांत दुबे हो या जो भी हो। आज हम इस पे विस्तार से बात करने के मूड में नहीं हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जब ये सारे प्रकरण, महुआ मोइत्रा का प्रकरण जब सामने आया, तो बीजेपी की ट्रोल आर्मी से लेकर जो अंधभक्तों की टोली है, उस सब ने सोशल मीडिया पर गंध फैला कर रखती है। हैशटैग हरामी महुआ मोइत्रा, हैशटैग हरामी मोइत्रा लिख लिख कर पूरे सोशल मीडिया पर ट्विटर हैंडल से गंध मचा कर रखी है और उसने यह साबित किया है कि सनातनियों का यही संस्कार है, हमारा यही प्रकृति है, यही प्रवृत्ति है। हम उन सनातनियों से और जो भाजपा के जो लीडरान हैं, जो हुक्मरान हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि क्या आपका यही नारी वंदन अभिनंदन है? मान लीजिए कि महुआ मोइत्रा पर जो आरोप लगे हैं वे सही भी हो, तब भी क्या एक नारी और एक स्त्री को इस तरह खुलेआम ट्विटर हैंडल पर या सोशल मीडिया पर गाली दी जा सकती है? जिन लोगों ने ट्विटर हैंडल से या सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म से महुआ को हरामी लिखा है, क्या उसको जस्टिफाई किया जा सकता है? अभी नवरात्रा का समय चल रहा है। नवरात्रा में जो खुद को सनातनी कहते हैं, वो देवी शक्ति की पूजा करके आते हैं और सोशल मीडिया पर आकर एक नारी शक्ति को खुलेआम गाली भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। हैशटैग हरामी महुआ मोइत्रा। इस पर हम सवाल उन सभी से करना चाहते हैं कि क्या कोई भी ये आरोप, जो भी आरोप लगे हैं महुआ मोइत्रा पर, ये साबित होना बाकी है। अगर वह साबित हो भी जाता है कि महुआ मोइत्रा ने पैसे लेकर सवाल पूछे हैं लोकसभा में, सदन में, तो उसकी जो कानूनी प्रक्रिया है, प्रावधान है, उसके तहत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसके समर्थन में हैं। लेकिन हमारा जो देश है वो अजीब देश है। एक नारी पर जस्ट सिर्फ आरोप लगाया गया है, एक महिला सांसद पर एक आरोप लगाया गया है, उसके बाद पूरे जो भाजपा की ट्रोल आर्मी है, जो भाजपा से जुड़े अंधभक्त हैं, उन सब ने मोर्चा खोल दिया है और तमाम गालीबाज सामने आकर एक नारी को, जिस नारी शक्ति का वंदन अभिनंदन करने का ढकोसला प्रधानमंत्री मोदी खुद करते हैं और भाजपा के तमाम सांसद करते हैं, उनसे ये कड़ा सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्या इन सब ट्रोल आर्मी को आप शह दे रहे हैं? हालांकि इसमें गुस्सा करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। दरअसल जिसका रिंग मास्टर ही गालीबाज हो तो बाकी तो उसके चेला चपाटी होंगे ही। शायद आपको ध्यान होगा 2018 की बात है, तब प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में रैली कर रहे थे, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं सोनिया गांधी, उनको कांग्रेस की विधवा कहा था। प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस की विधवा कह रहे हैं। यहाँ तो हमारे समाज में यह बताया जाता है नॉर्मली कि विधवा को विधवा न कहें, लेकिन प्रधानमंत्री ही कांग्रेस की विधवा कहकर एक नारी का अपमान करते हैं। नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को सिर्फ कांग्रेस की विधवा ही नहीं कहा, उन्हें जर्सी गाय तक कहा। महिलाओं को भाजपा कितना सम्मान देती है ये पूरा देश जानता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ही किसी महिला को अपमानित करते हो, 2012 की बात है, तब प्रधानमंत्री मोदी, आज के प्रधानमंत्री मोदी तब गुजरात के सीएम थे, उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर को 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड तक कहा था। इतनी भद्दी बातें कहने वाले प्रधानमंत्री जो खुद देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जब ऐसे अपमानजनक शब्द स्त्रियों के लिए निकालते हो तो उनके जो नीचे वाले ट्रोल आर्मी हैं, जो बाकी नेता हैं, वो तो गालियां खुलेआम देंगे ही। और जब महुआ मोइत्रा को हैशटैग हरामी महुआ मोइत्रा अगर लिखा जाता है ट्विटर पर, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नारी का वंदन अभिनंदन 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड
जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा जैसे शब्दों से करते हैं तो इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं है। मेरा यहाँ सवाल उन तमाम सोशल प्लेटफॉर्म से है, यूट्यूब से लेकर ट्विटर तक, कि ऐसे गालीबाजों पर वो अंकुश क्यों नहीं लगाता है। जो इसके मैनेजमेंट में बैठे लोग हैं, जब हैशटैग हरामी मोइत्रा कहा जाता है, लिखा जाता है, तो ट्विटर के जो सीईओ हैं या जो अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म के जो सीईओ हैं या जो उसके प्रबंधन के जो लोग हैं, ऐसी वो भी एक साधारण महिला नहीं है, एक सम्मानित महिला है जिसे लोगों ने, जनता ने चुनकर सदन में भेजा है। उन्हें खुलेआम गालियां दी जाती हैं। ऐसे सनातनियों पर, ऐसे हिंदू रक्षकों पर, ऐसे हिंदू धर्म के ध्वजवाहकों पर, ऐसे नारी वंदन अभिनंदन करने वालों पर शर्म है, शर्म है। उन्हें हम लानत भेजते हैं और देश को भी लानत भेजनी चाहिए। आप बेशक जो करप्ट हैं उनकी आलोचना करिए, आलोचना के शब्द हो सकते हैं, लेकिन आप किसी महिला सांसद को आप खुलेआम गाली नहीं दे सकते हैं। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएंगे और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।